हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम जो है वो एरे पे बेस्ड है। ठीक है, हमको क्या करना है, एक वन डायमेंशनल एरे हमें गिवन है। उस एरे के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है। कोई भी एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में एरे में है, बट एलिमेंट क्या है वो हमको पता है। ऐसे हमको रैंडम एलिमेंट कोई सा भी नहीं गिवन है, 0 1 2, 0 से लेके कोई सा भी नंबर। हमको क्या गिवन है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम खोलते हैं। ठीक है, हमको बेसिकली एक एरे गिवन है, कितना भी साइज उसमें हो सकता है। ठीक है, हम एल्गोरिदम लिखने जा रहे हैं तो हम साइज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल सा अप्रोच तो बहुत सारा हो सकता है। अब हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले इनपुट देख लेते हैं, हमको इनपुट स्ट्रीम में मिल क्या रहा है। हमें ये एक एरे गिवन है, वन डायमेंशनल एरे है। इसमें कंटेंट क्या है हमारे एरे का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंटेंट क्या है हमारे एरे का। इस एरे में तीन ही चीज़ है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट में क्या है वो देखिए, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है। ठीक है, या फिर 1 है, 0 है, या फिर 2 है। ठीक है, तो आइए अब हमको इसको सॉल्व करना है। बेसिकली इसको सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट होगा, इसको सॉर्ट ऐसे कर दो कि 0 सबसे स्टार्टिंग में आ जाए, फिर 1 आए, फिर 2 आए। ठीक है, मतलब अगर इसको हम सिंपली सॉर्टिंग समझे ना तो वो वही है। ठीक, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या वो देख लेते हैं। हमको एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन। मतलब अगर हम इसमें कोई सा भी, अगर एक सिंपल सा वे हमारे ब्रेन में क्या आता है कि हमें एक एरे गिवन है, इसको सॉर्ट ही करना है, किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, 0 1 2 है, तो अगर हम इसमें नॉर्मल सॉर्टिंग कोई एल्गोरिदम लगा दें, बहुत सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है हमारे पास, तो क्या होगा, डेटा हमारा सॉर्ट हो जाएगा, बट वो एफिशिएंट नहीं होगा, वो TLE आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हम कोई सा भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाएं, अभी तक हम क्या क्या जानते हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट अगर लगाए ना, तब हमारा आउटपुट क्या आएगा, सॉर्टेड आ रहे तो आ जाएगा। ठीक है, बट जब हम सबमिट करने जाएंगे तो हमारा टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमको टाइम बिग ऑफ एन में करके देना है। अगर हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम STL भी यूज कर लें, मर्ज सॉर्ट, या फिर खुद का भी मर्ज सॉर्ट का कोड हम लिखें, तो n log n टाइम तो वो लेगा ही। ठीक है, तो वो बिग ऑफ एन से ग्रेटर होता है n log n। तो इस चीज़ को हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम इस टेस्ट केस को ले लेते हैं, फिर इसका हम लॉजिक डिड्यूस करेंगे। बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं जो अप्रोच बताऊँगा बिल्कुल सही है, सही है, बट ये नहीं कहूँगा इससे अच्छा एफिशिएंट सॉल्यूशन और नहीं हो सकता है। कोई सा भी प्रॉब्लम का ढेर सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा वन डायमेंशनल एरे, हम क्या करते हैं, एक प्रिंट एरे नाम का फंक्शन को कॉल करते हैं मेन फंक्शन से, एरे का बेस एड्रेस पास कर देते हैं। कितने एलिमेंट है, आई थिंक 12। ठीक है, काउंट कर लीजिए, 12 एलिमेंट है। ठीक है, अब प्रिंट तो बाद में करेंगे, प्रिंट से पहले क्या कर देते हैं, सॉर्ट। मान लीजिए सॉर्ट नाम का हम फंक्शन कॉल किए। ठीक है, खुद का ही तो कस्टम है। ठीक, मेरा क्या है, मेरा क्या सॉल्यूशन है, हम इसमें क्या सोचे, इसकी चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल सॉल्यूशन है मेरा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एक फॉर लूप रन करते हैं। ठीक, 3 वेरिएबल बनाते हैं। हमको पता है एरे का कंटेंट क्या है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। यही 3 चीज़ें, इससे और अलग कुछ नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक लूप चलाएंगे, 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। एक क्या काउंट करेगा कितने जीरोस हैं, एक वेरिएबल काउंट करेगा कितने 1s हैं, एक वेरिएबल काउंट करेगा कितने 2s हैं। तो फाइनली जब वो लूप कंप्लीट हो जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि हमें जो एरे गिवन है उसके कंटेंट में क्या क्या है, कितने जीरोस हैं, कितने 1s हैं, कितने 2 हैं। ठीक है, आइए पहले उस काम को कर लेते हैं। तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा क्या, क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, नहीं। तो जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। ठीक है, अगर वॉइड मतलब, ये चीज़ बहुत बार मैं बोल रहा हूँ, वॉइड मतलब वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, वॉइड सॉर्ट
इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। ये क्या ले रहा है, एक हमारा एरे ले रहा है, तो एरे का बेस एड्रेस ले रहा है। कितने एलिमेंट है वो ले रहा है, उसको n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब हम 3 वेरिएबल बनाते हैं, काउंट 0, ठीक है, ये वेरिएबल 0 काउंट करेगा, काउंट वंस और काउंट टूस, ठीक। अब एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई असाइन 0। ये चीज़ हम चाहें तो रिकर्सन से भी कर सकते हैं, ठीक है। आई शुड बी लेस देन n आई प्लस प्लस। इस लूप के बॉडी में हम लिखते हैं, अगर इफ अरे ऑफ आई इक्वल्स टू 0 है ना, तो उस केस में किसको इंक्रीमेंट करो, काउंट 0 को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। एल्स इफ अगर 0 नहीं है तो क्या होगा, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, फिर उसको लगा देते हैं। एल्स इफ अगर एरे ऑफ आई इक्वल्स टू 1 है, तो उस केस में क्या कर दो, काउंट वंस के बाद कोमा छूट गया ना, और उसके बाद ये सेमीकोलन फिर हटा देंगे, तो काउंट 1 हम ऐड किए, उसके बाद काउंट वंस में भी इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। और अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या पता, इसका मतलब एल्स में या तो 0 नहीं है, अगर 0 रहता तो इफ चलता, तो ना ही एल्स इफ चलता ना एल्स चलता। अगर 1 नहीं है, ना ही 0 है ना ही 1 है, मतलब 2 है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, काउंट 2 में इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद इस पॉइंट पे जहाँ भी मेरा कर्सर है, हमको क्या समझ में आ जाएगा कि एरे में हमारे पास जितने एलिमेंट्स है ना, उसमें 0 कितने हैं, 1s कितने हैं, 2 कितने हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं वो देखिए। हम एक लोकल वेरिएबल बना रहे हैं। ऐसे फंक्शन के अंदर हम कोई सा भी वेरिएबल बनाते हैं वो लोकल ही होता है, जे नाम से, ठीक है। और इसका इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं 0, क्योंकि हमको पता है एरे का व्हाट आई से, इसमें हम कोई भी ऑक्सिलरी एरे क्रिएट नहीं करेंगे, इसी एरे में इन प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब को पता है एरे का एलिमेंट 0 बेस्ड इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, मतलब अगर हमको पहला एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हम एरे ऑफ 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 हमारा हो ही गया, जे असाइन 0, तो जे शुड बी लेस देन क्या, कब तक जे चलाएं, क्योंकि पहले हमको 0 डालना है ना, तो जितना वैल्यू है काउंट 0 का तब तक चले लूप, फिर जे में इंक्रीमेंट हो। इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, एरे ऑफ किसमें, एरे ऑफ जे में क्या असाइन हो जाए, 1, ठीक है। फिर लूप चलाते हैं, फॉर लूप। अब जे शुड बी लेस देन, तो काउंट 0 चल चुका, ठीक है, प्लस काउंट 1 भी चल चुका, ठीक है, जे प्लस प्लस, इसमें क्या कर दो, एरे ऑफ जे में, अच्छा पहले 0 असाइन करना है, 1 थोड़ी ना, 0 असाइन कर दिया, फिर एरे ऑफ जे में असाइन कर देते हैं 1। अब जो रिमेनिंग हमारा लूप चलेगा ना, जे शुड बी लेस देन n जे प्लस प्लस, इसमें हम सिंपली एरे ऑफ जे में असाइन कर देंगे 2, हो गया हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। अगर इसको टेस्ट करना है तो रन करके देख लेते हैं आउटपुट क्या आता है। अच्छा कुछ एरर आ गया क्या, वो प्रिंट एरे फंक्शन को हम बस कॉल किए हैं, उसको डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है। और भी कुछ एरर है क्या, नहीं। आइए उस चीज़ को रिजॉल्व कर लेते हैं, हम सिंपली वॉइड प्रिंट एरे, ये भी बस एरे का एलिमेंट को बारी बारी से प्रिंट करेगा और ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। तो हम एरे का बेस एड्रेस पास कर देते हैं, जिसको हम पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, और कितना एलिमेंट उसको n नाम के वेरिएबल में, ठीक। अब लूप चलाते हैं सिंपली, ठीक है, फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन n, एरे के सारे एलिमेंट को बारी बारी से हम प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से प्रिंट करवा दिए, दैट्स इट। परसेंटेज डी, थोड़ा सा स्पेस, एरे ऑफ आई। आइए इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट सही ही आना चाहिए, उसके बाद बताएंगे ट्रेस करने के बाद। अरे कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ,
क्या एरर आ गया कोड में? इस फंक्शन को अगर अभी हम करते हैं आउटपुट ठीक है। सॉर्ट एरे फंक्शन में क्या एरर आ रहा है उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। इसका कमेंट को हटाते हैं। सॉर्ट एरे फंक्शन हमारा कॉल हुआ ठीक है। कंट्रोल इसके अंदर आया। हाँ जे साइन 0 एरे ऑफ जे में ये जे प्लस प्लस ठीक तो है। इंट जे साइन 0 एरे ऑफ कुछ एरर है क्या? काउंट 0 का वैल्यू कितना होगा 1 2 3 4 5 ठीक है। तो 0 से लेके हाँ ठीक तो है। जे प्लस प्लस एरे ऑफ जे में काउंट 0 अच्छा ओके 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 कितना भयानक एरर आ गया। हम जब वेरिएबल क्रिएट किए तो उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगा ना तो उसको पहले हमको ओवरराइट करना होगा ना। देखिए कितना भयानक मिस्टेक इसी को कहते हैं। अब हमारा आउटपुट सही है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में 0 1 2 3 4 5 तो टोटल काउंट के हिसाब से 5 ही हैं बिल्कुल सही। कितने 1 से 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 कितने 2 हैं 2 2 हैं बिल्कुल सही आउटपुट आ गया हमारा ठीक है। अब देखिए ये सबसे इजी तो मैं नहीं कहूँगा सोचना तो थोड़ा सा इसमें भी पड़ा बट अगर इसका कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगा। एक बार लूप चला हमारा क्या इसका भी और अगर इसका हम और ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करेंगे तो टू बी ओ ऑफ एन आएगा। तो 2 कांस्टेंट है तो उसको जब हम एलिमिनेट कर देंगे तो इसका बेसिकली आउटपुट आएगा। आउटपुट तो सही आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बी ओ ऑफ एन ठीक है। अगर इसी चीज को इफ यू वांट टू मेक इट व्हाट आई से डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लिए इंट ए। यहाँ 12 एक्चुअल काउंट स्टैटिक हो गया ना इसको डायनेमिक बनाना चाह रहे हैं ठीक है। ये जो यूज़र इनपुट करेगा वो अब हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि हम मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे तो उसके लिए हैश इंक्लूड std lib.h ठीक है। वो फंक्शन के हेल्प से हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करते हैं .h। तो यूज़र से अब हम एक मैसेज देते हैं यूज़र को यूज़र printf enter number of element you want to store in the array enter number of element you wanted to store in the array ठीक है। स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले लिए %d एड्रेस ऑफ ए। अब इसके बाद एक और प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करके हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं एंटर द एलिमेंट एंटर ओनली zeros ones and twos element in the array ठीक। इसके बाद यूज़र को ये मैसेज गया अब वो सिर्फ 0 1 2 ही इनपुट करेगा। अब हम क्या करते हैं पहले मेमोरी एलोकेशन कर लेते हैं स्टार ARR और शाइन मैलॉक
व्हाट आई से साइज ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से हम साइज निकालेंगे कितना बाइट चाहिए। इंटीजर एरे बना रहे इसलिए साइज ऑफ इंट यूज किया कितना, जितना यूजर इनपुट करेगा वो ए। अगर सी प्लस प्लस रहता तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना था, क्योंकि मैलॉग वाइड रिटर्न करता तो अच्छा टाइप कास्टिंग कर ही देते हैं, अच्छा कोडिंग प्रैक्टिस है। इंट स्टार्ट। अब हम लूप चलाते हैं, ठीक। फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन ए आई प्लस प्लस। और इस लूप में हम स्कैनर फंक्शन यूज करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ अरे ऑफ आई। हो गया हमारा काम कंप्लीट। और हमको पता है हम डायनेमिकली मेमोरी लोकेशन किए हैं, तो ये सारा कुछ हो जाने के बाद हम फ्री कर देंगे मेमोरी को। हो गया हमारा काम कंप्लीट। आइए इसको रन करके चेक करते हैं। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन दी अरे। ठीक है भाई, हमको 6 एलिमेंट चाहिए। एंटर ओनली जीरोस, तो 2 2 1 1 2। कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 और एक 0। तो आउटपुट क्या आया? कितने जीरोस थे इसमें? एक ही जीरो थे, तो स्टार्टिंग में आ गया। कितने वन से? 2 ही वन से। कितने टू से? 3 टू हैं, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये डायनेमिक हो गया। पहले स्टैटिक था, फिर स्टैटिक से हम इसको डायनेमिक बना लिया। तो हम कैसे देखें इसके एक और एफिशिएंट वे, जो कि बहुत अच्छा एफिशिएंट है, वो भी मैं बताऊंगा। इसमें क्या था, इसमें हमको पूरे लूप को ट्रैवर्स करना पड़ा। सॉरी, लूप नहीं, एरे को, सारे एलिमेंट को काउंट करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद लास्टली हम कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करके जितना बार काउंट 0 था उतना हम लूप चला के उसमें 0 असाइन कर दिया, जितना वंस था वो कर दिया, और जितना टूस था फाइनली वो कर दिए। ठीक, इस तरह से हम देखें कि अगर हमको एक ये प्रॉब्लम गिवन है, ये अच्छे कंपनी में पूछा है। इसका अगर टैग में देखूं, अच्छा छोड़िए, ये अच्छे कंपनी में पूछा गया। ये मैंने कभी, मेरे से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो मैं यही सॉल्यूशन दिया था और वो इसको अच्छा भी बोले थे। ठीक है, यहाँ पे हम जे शुड बी लेस देन, एक चीज समझ लीजिए। अगर आप यहाँ पे हमारा जो इंट जे असाइन 0 है ना, अगर ये नहीं लिखते ना तो एरर आ जाता। क्यों एरर आता? क्योंकि स्कोप, अगर मान लीजिए इंट जे असाइन 0 में यहाँ लिखते ना, तो ये जो जे नाम का वेरिएबल है ना, सिर्फ फॉर लूप के बॉडी तक का इसका स्कोप था। लेकिन हमको जे को लेके 0 से लेके एन तक चलाना है, इसीलिए हम एक स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर लिए। ठीक है, अब इंट जे असाइन 0 लिख दिया, तो इस वेरिएबल को हम इस फंक्शन के बॉडी में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ इस फंक्शन के बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके नीचे। तो वही हम यहाँ पे किए। तो कितना 0 था वो चला लिए। तो आई जे का वैल्यू अब क्या हो गया, मान लीजिए 4 ही है 0, या फिर एक ही 0 है, तो जे का वैल्यू 1 हो गया। अब हमको 1 से लेके कब चलाना है, कहाँ तक? जितना 1 है। इसीलिए हम यहाँ पे काउंट 0 प्लस काउंट 1 इसीलिए किए। मान लीजिए 0 का वैल्यू 1 था और 1 उसमें 3 है, तो 3 प्लस, तो एक इंडेक्स हमारा 1 तक तो एलिमेंट स्टोर हो गया। अब हमको 1 से लेके कहाँ तक करना है, जितने काउंट है 1 के। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे जे शुड बी लेस देन काउंट 0 प्लस काउंट 1। मान लीजिए काउंट 0 का वैल्यू 2 है, काउंट 1 का वैल्यू 1 है, तो 3। तो 2 टाइम हमारा लूप चल गया, उसमें क्या स्टोर कर दिया हम? 0। अब एक इंडेक्स हमारा बाकी है जो कि है काउंट 1, इसीलिए हम काउंट 0 प्लस काउंट 1 किए। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यू असाइन कर दिए। उसके बाद जे का में फिर क्या आ गया, 0 और 1 जितने थे, टोटल काउंट 0 जितना था, जितना 1 था, उसका किसमें असाइन हो गया? जे वाले में। अब हमको 0 भी असाइन कर दिया एरे में, 1 भी असाइन कर दिया। अब सिर्फ 2 करना है। तो कहाँ, कितना एलिमेंट था? एन पे डिपेंडेंट है जो यूजर इनपुट करेगा। तो कहाँ से कहाँ तक? आधा भर चुका है हमारा सब एरे। अब जो छोटा सा सब एरे बचा है उसमें हम लूप चला दिए। तो जे का जो वैल्यू है उससे कहाँ तक? एन तक जो यूजर इनपुट करेगा, और उसमें हम क्या असाइन कर दिया? 2। तो ये सिंपल सा लॉजिक था कि अगर हमको कोई सा भी एक एरे गिवन है तो हम उसमें कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज एक और टेस्ट केस पे हम इसको रन करके देखते हैं। मान लीजिए एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट वांट टू स्टोर 2। ठीक है, सिर्फ 0 दिए।
अरे यार 0 नहीं देना था, 0 और 2 दिया तो आउटपुट क्या आता है 0 2। इसको तोड़ के देखते हैं ना, 3 एलिमेंट चाहिए भाई, 0 है, फिर 2 है, फिर 0 है, तो आउटपुट क्या आया 0 0 2। तो हम देख लिया कि हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है, कहीं से भी कोड में एरर नहीं आ रहा है। अगर इसी कोड को गिग्स फॉर गिग्स पे सबमिट भी हम कर देंगे ना, तो आउटपुट हमारा सही आएगा, टेस्ट के सारा पास होगा। ठीक है, इस तरह से हम देखें कि अगर हमको एक एरे गिवन है और उसको हमको सॉर्ट करना है और एरे के एलिमेंट 0 और 1 और 2 है, तो इस लॉजिक से मुश्किल से 8-9 लाइन का कोड होगा। ठीक है, इतना सिंपल स्टेप में हम उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।